जो आपको गलत आचरणों के लिए प्रेरित करे वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। जो आपके शरीर, धन, प्रतिष्ठा आदि को देखकर मित्रता करता है वो मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र वही है जो निस्वार्थ हो। संसार की सभी वस्तुओं का त्यागी वास्तविक त्यागी नहीं है। जो अहंकार का त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी है। जैसे किसी को सुख दोगे तो 1000 गुना बढ़कर मिलेगा, वैसे ही दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। इसलिए सावधान। सुख प्राप्ति का केवल एकमात्र रहस्य है हमारे द्वारा किसी भी जीव को कभी दुख न पहुंचे। तस्वीर में साथ होने से कोई मित्र नहीं होता, जो तकलीफ में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। इंसान बनो, लेकिन सिर्फ शक्ल और रूप से नहीं, बल्कि हृदय, बुद्धि, संस्कार और ज्ञान से। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने कार्यों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से मानने वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण। समदर्शिता यानी के समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिक अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर संभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अवश्य अच्छा और जल्द आएगा। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन कौन समझाए उनको कि दिल पे लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वो अक्सर आपको तोड़कर हराने की साजिश करते हैं। सब कुछ तुम्हारी नियत पर निर्भर करता है। जिस नियत से तुम कर्म करोगे, उसी नियत से तुम्हें फल भी मिलेगा। कुछ लोग इतने भोले बनकर बातें करते हैं जैसे हमें उनकी चालाकी के बारे में कुछ पता ही ना हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये दुनिया है, न वो दुनिया, और न ही सुख जिसमें ना सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें ना ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में अगर कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो ऐसे इंसान के होने में और न होने में कोई फर्क नहीं। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं।
इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं।